हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है, जो कि आज गजब का टॉपिक है, जो कि बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। और आज मैं वादे के साथ कहता हूं कि आज ही इस वीडियो को जो भी बंदा आज बढ़िया से देख लेगा तो जिंदगी में कभी भी परसेंटेज यानी प्रतिशत निकालने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होगा। पहली बात है, और ये आपके लिए फैक्टफुल वीडियो होगा, बिल्कुल छोटा होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। पहली बात है, तो आज का ये वीडियो है परसेंटेज के बारे में है, प्रतिशत के बारे में है। मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा जो कि सारे बंदों को समझ में 100% आना चाहिए। ठीक है, पहली बात यहां पे कर लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है सर प्रतिशत। यहां पे आप लोग जानते हो कि प्रतिशत यहां पे होता है ना। लेकिन आप जो पता कीजिएगा कि सर परसेंटेज का जो चिन्ह होता है, वो परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है? परसेंटेज का चिन्ह एक क्रॉस होता है, ऐसे वाला चिन्ह होता है, परसेंटेज का चिन्ह है ना। और इस परसेंटेज का कहीं पर, परसेंटेज कहीं पर भी लिखा रहे तो इसका मान कितना होता है? वैल्यू यहां पर आपका होता है 100 होता है। जहां पर भी परसेंटेज लिखा है वहां पे आपको 100 देना है। ठीक है, आपसे कहा जाए, पहली बात है आपसे कहा जाए कि सर 10% का वैल्यू कितना होगा। आपसे कहा जाए 10% का वैल्यू कितना होगा, है ना, तो मैं बता सकता हूं 10 है तो 10 डालेंगे, और परसेंटेज है तो परसेंटेज के नीचा में हम 100 डालेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो इसका कितना होगा वैल्यू? 1/10 हो जाएगा। अगला सर आपसे कहा जाए कि 15% का वैल्यू कितना होगा, तो 15 है तो 15 बाई कितना होगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब काटेगा तो 5 यानी 5 या 15 हो गया, 5 दूना 10 यानी 20 हो गया। फ्रैक्शन इसका हो गया 3/20 यहाँ पे हो गया। और भी आप निकाल सकते हैं, जितना भी आपको निकालना है वैल्यू निकाल सकते हो। बस वनली फॉर आप याद रखिएगा कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। मैंने अगर आपसे कहा, पहली बात है कि सर 40% का, पहली बात है कितना फ्रैक्शन हो सकता है, तो 40 से तो मैंने कहा सर 40 तो होगा, और ये परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100 होता है। कट जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, तो 2 बट्टा कितना हो गया? 5। इसका फ्रैक्शन निकल के तैयार हो गया। मैंने कहा कि सर पहली बात है 55% का कितना फ्रैक्शन होगा। मैंने कहा कि 55 है तो पहले 55 लिख लो, अब बट्टा के नीचा में 100 डालो, 11 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 11/20 इसका फ्रैक्शन निकल के तैयार हो गया, है ना। अब बच्चा को दिक्कत इसमें ये रहता है कि पहली बात है इसमें ऐसा नहीं कि खाली फ्रैक्शन ही आपके बारे में पूछा जाएगा, इस सवाल भी रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% हर एक एग्जाम के लिए कंपलसरी रहता है। मैंने आपसे कहा सवाल, मैंने कहा कि 10 का, मैंने कहा पहली बात है 10 का 10% का मान यहां पे क्या होगा। मैंने आपसे सवाल मैंने पूछा कि 10 का 10% का मान क्या होगा। हम लोग कभी भी बोर्ड मास पढ़ते थे तो उसमें आप देखते हुएगा जो का जो होता है तो का चिन्ह क्या होता है, तो मैंने कहा का होता है मल्टीपल। मैंने कहा 10 है तो 10 का मतलब गुना, 10 है तो मैंने 10 डाला, और यहाँ पे परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज के नीचा में मैंने 100 डाला। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पर 1 गुने यहाँ पर 1 बट्टा में 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। अगला सवाल यहीं से हो गया। अगर मैंने कहा कि पहली बात है मैंने कहा कि 40 का, मैंने कहा 20% का मान क्या होगा, तो 40 का 20% का मान क्या होगा। अब इसमें खाली आप ना, इसका वैल्यू भी 20% है, तो भाई 20% का वैल्यू कितना है मैंने नहीं निकाला, कोई बात नहीं है। 40 तो मैंने यहाँ पे 40 डाला, का मतलब गुना हो गया, 20 का मतलब 20 हो गया, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पर 0 से क्या करो, काट दो, तो अब आंसर आ जाएगा। पहली बात है 4 दूना कितना हो गया? 8 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा आपका एक वीडियो था जिसमें पहली बात है ना आपको निकालना था परसेंटेज। बस परसेंटेज का मतलब ही होता है कि पहली बात है
बट्टा के नीचा में 100 होता है। ठीक है, आप कोई भी चीज का परसेंटेज निकाल सकते हो, पहली बात है। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा परसेंटेज के बारे में, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए